झारखंड में अब दूसरा मैजिक चलने वाला है, वो है टाइगर मैजिक। जयराम महतो टाइगर, ये जयराम महतो का मैजिक चलने वाला है। सूरज जी बोल रहे हैं, हम ना बोल रहे हैं। बिल्कुल भैया, हमारे टाइगर का एक कहना है, आपको हम बता देते हैं। हमारे टाइगर कहते हैं अपनी माँ से कि माँ तुम एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारे बेटा में नेता का गुण नहीं होगा तो तुम अपना बेटा को भी वोट मत करना। ये हमारे टाइगर कहते हैं। जो क्या लगता है आपको कि जयराम महतो जो शंखनाद किए हैं पूरा झारखंड में, ओकर बादे से ये ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। अगर आए थे पिछले बार भी राजनाथ सिंह जी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, जब सुनील चचा के आए और ऐसे हाथा उठा दिए और बोल दिए कि कैंडिडेट, बस औसे चतरा वाले ने फिर 5 लाख वोट से जिता दिया। तो इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। नमस्कार, ये झारखंड है और झारखंड के चतरा है। चतरा, चतरा माने चारागाह। केकर चारागाह? नेता लोग का चारागाह। यहाँ आज तक नेता लोग सब इसको चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया है, चाहे वो कोई नेता रहे। विकास चतरा में नहीं हुआ है। अभी देखिए, अभी 2 मामला सामने आया है। एक तो डंका पीट रही है भाजपा कि मोदी जी जिसको टिकटवा दे देंगे वह जीत जाएगा, और दूसरा तरफ से एकदम जोर शोर से आ रहा है JBKSS। जानते हैं JBKSS की है? वह जयराम महतो। जयराम महतो के आने के बाद पूरा तरह से भीड़ आ जाता है। लगता है कि जयराम महतो आया मतलब पूरा सीटवा ले चल गया। हम आपको बात कराएंगे जयराम महतो के आदमी से, और उनसे बताएंगे कि सच्चे ये जो भिड़वा है वो काहे भिड़वा है, का रीजन है। तो सबसे पहले तो हमारे इस चैनल में सूरज जी आपको स्वागत है। और एक बात भी सामने हम मतलब कहना चाहते हैं आपको कि ये भाजपा जो है सो वो अभी लग रहा है कि एक अनार 100 बीमार। लग रहा है कि भाजपा में टिकटवा जिसको मिलेगा वो खाली खड़ा हो जाएगा और जीत जाएगा। आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले भैया आपको जोहार, और आपके तमाम दर्शकों को जोहार, और जो भी हमारे बंधु इस वीडियो को देखते हैं, JBKSS परिवार, हम कहेंगे इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना प्यार हम लोग सभी को देते हैं उतना ही प्यार इनके चैनल को भी दीजिए, और इनके चैनल को भी ग्रोथ करवाइए, ताकि हमारा आने वाला जो समय है भैया लोग कवरेज करेंगे और हम लोग को आगे लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भैया, जो आपने हमको समय दिया। उसके लिए आपको भी सूरज जी बड़ी धन्यवाद। लेकिन यहाँ मेन मामला है कि हम चतरा में हैं। बिल्कुल। और चतरा का ऐसा नाम हो गया है, ऐसा नाम हो गया है, लग रहा है ना कि एक के बार घोषणा होगा और सीधे सांसद बन जाएंगे और चतरा कृतार्थ हो जाएगा। काहे ऐसा हो रहा है भाई? जैसे आप जो बात कह रहे हैं वो यथार्थ तो करने वाले हम ही लोग, आप लोग हैं ना। तभी ना लोग ये सपना में संजोए हुए हैं कि वहां से फरमान आएगा, यहाँ पे लोग आएंगे और फिर यहाँ से वापस चले जाएंगे और संसद भवन में जाके सूत जाएंगे। तो अभी तक इसलिए ऐसा हो रहा था कि यहाँ के लोग को जानकारी ही नहीं था कि उसके लिए जो आप चुन के भेजते हैं उसमें क्या काबिलियत है, क्या एबिलिटी है। वो आपकी बात को जाके संसद भवन में रखेंगे या नहीं रखेंगे, कि कभी इलाहाबाद चल जाएंगे, कभी कश्मीर चल जाएंगे, तो ये बात की जानकारी नहीं था। लेकिन जब से JBKSS का आगमन झारखंड में हुआ है, टाइगर जयराम जी का आगमन झारखंड में हुआ है, तब से लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। और आप तो देख ही रहे भैया, आप कवरेज किए थे कुछ दिन पहले, तो आपके चैनल के माध्यम से ही देख रहे थे कि देश के जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उनके सामने पब्लिक विरोध कर दिया। तो ये तो कहाँ अब रहा वो कि अब जो टिकट लेकर आएगा और वो जीत के चला जाएगा। अगर वास्तविक में ऐसा कुछ होता तो विरोध नहीं होता। आते हमारे जो क्या लगता है आपको कि जयराम महतो जो शंखनाद किए हैं पूरा झारखंड में, ओकर बादे से ये ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमको बताइए कि 2014 का इलेक्शन देख लीजिए आप, 2019 का इलेक्शन देख लीजिए आप। आए थे पिछले बार भी राजनाथ सिंह जी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, जब सुनील चचा के आए और ऐसे हाथा उठा दिए और बोल दिए कि कैंडिडेट, बस औसे चतरा वाले ने फिर 5 लाख वोट से जिता दिया। तो इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है। इस बार उनके ही कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। तो कितना लाख से जीतेंगे अभी भाजपा वाले? कितना लाख से जीतेंगे? अरे आप जैसे आप थोड़ा सा इससे भाजपा से बाहर आइए ना, अगर ये लाख का ही रहेगा, डिफरेंस जो है लाख का ही रहेगा, लेकिन भाजपा यहाँ नहीं रहेगा।
यहाँ पे आगमन टाइगर का होने जा रहा है और जेबी केसेस लाख से परिवर्तन दिखेगा और जेबी केसेस लाख से यहाँ पे जीत दर्ज क्या करेगा। लगता है कि ये जो मोदी मैजिक है सब ना चलेगा? यहाँ टाइगर मैजिक चल रहा है भैया पूरे झारखंड में, देखिए ना उठा के आप। समझ लीजिए, झारखंड में अब दूसरा मैजिक चलने वाला है, वो है टाइगर मैजिक। जयराम महतो टाइगर, ये जयराम महतो का मैजिक चलने वाला है। सूरज जी बोल रहे हैं, हम ना बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भैया। अब यहाँ टाइगर मैजिक चलेगा और झारखंडियों का मैजिक चलेगा, यहाँ बाहरियों का मैजिक नहीं चलेगा। अब यहाँ झारखंडियों का मैजिक चलने वाला है और इस बार हम लोग जो अभी वर्तमान की स्थिति में हम लोग 8 लोकसभा में कैंडिडेट देने का काम करने जा रहे हैं, जहाँ लगभग हम लोग 3 जगह से अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, कोडरमा, चतरा और लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ से हम लोग कैंडिडेट देने का काम कर चुके हैं और आपको कुछ ही दिनों में, आज या कल में आपको देखने को मिलेगा 5 लोकसभा का कैंडिडेट और अनाउंस होने जा रहा है। जो संभावित हैं आपके चतरा से संजय मेहता, धनबाद से और गिरिडीह से, दोनों जगह से टाइगर लड़ सकते हैं। जयराम महतो एक ही है, हाँ, तो इतना सारा जयराम महतो कहाँ से ले आएंगे? हम लोग आपको जयराम महतो कम दिख रहे हैं, जैसे हमको तो नहीं दिख रहा है। आप बैठा दीजिए दूसरे किसी भी दल के जो बड़े बड़े हैं डिबेट में बैठा दीजिए। अगर हमको वो चुप करा दिए तो हम लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है कि झारखंड अभी तक जो यहाँ चतरा में जो चरागाह बना है, तो जेबी केसेस इसको पाट देगा? जेबी केसेस नहीं पाटेगा, तो यहाँ के झारखंडी लोग इसको पाट देंगे। अच्छा, काहे कि झारखंडियत का महत्व समझ गए हैं वो, कि झारखंडियत का क्या महत्व होता है, आपको कैसे छला जा रहा है। आपके घर से वोट लेके चल जाता है और वहाँ केबीसी में प्रश्न आता है कि कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न आता है कि ऐसा। भारत में आज तक कौन सा सांसदीय क्षेत्र है जहाँ से स्थानीय सांसद नहीं है? तो ये कलंक तो इस बार मिटाना है और इस कलंक को मिटाने के लिए दूसरे दल भी अग्रसर है। हम ये नहीं कहते हैं। अच्छा, एक बात हमको सूरज जी हमको समझा दीजिए, हमरा समझ में नहीं आता है, दर्शकों के नहीं समझ में आता है कि आखिर ये जेबी केसेस के जयराम महतो टाइगर ये जब भाषण देने के लिए आते हैं तो इतना चारों तरफ से बाढ़ कहाँ से आ जाता है? प्यार है भैया, ये टाइगर का प्यार है। पैसा उसा दे वक्त नहीं मंगाते वो हैं। तो आप जाइए कवरिंग कीजिए कि कितना पैसा लेके लोग आते हैं। हमको लगता है कि भीड़ लेके भी आते हैं और वापस में टाइगर को कुछ दे के भी जाते हैं कि लो ये तुम चुनाव लड़ना इससे। आप गौर कीजिएगा, एक वीडियो उनका है रांची का, एक महिला बोकारो से गई थी अपना चुकनी में पैसा संगार के, चुकनी समझते हैं ना? हाँ, चुकनी जो मट्टी वाला बर्तन हाँ, जेकरा में रखा चुकनी में जाता है। पैसा संगार के गई थी और रांची में जाके उनको बाकायदे गिफ्ट की कि ये पैसा तुम रखो और इससे तुम गिरिडीह का सांसद बनना, इससे इस पैसा को तुम गिरिडीह का चुनाव में खर्च करना। बड़ी पैसा खर्चा होता है, कहाँ से जेबी केसेस लाएगा पैसा? पब्लिक फंडिंग कराएंगे, क्राउड फंडिंग करवाएंगे हम लोग। और पैसा का क्या जरूरत है? पहुंचने के लिए तेल का, ईंधन का व्यवस्था चाहिए। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ का भाई लोग बोलता है कि आइए हम लोग तेल भरा देंगे आपके गाड़ी में, और पैसा का क्या जरूरत है? हम लोग दारू मुर्गा थोड़ी पिलाने जा रहे हैं, हम लोग तो डंके की चोट पे कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो चूंकि महामंत्री हैं आप, तो आपका हजारीबाग में भी तो बड़ा कड़ा कंपटीशन है मनीष जायसवाल के साथ है। तो मनीष जायसवाल तो भाई वो धनबल उनके साथ है, हम लोग के पास धनबल नहीं है। हम लोग के पास पब्लिक का प्यार है और पब्लिक एक ऐसा चीज है ना जिससे ही चुनाव जीता जाता है, धनबल से चुनाव थोड़ी जीता जाता है। और हम लोग तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर आपको दारू मुर्गा चाहिए तो आप जेबी केसेस को सपोर्ट मत कीजिए। अगर हमारे टाइगर का एक कहना है, आपको हम बता देते हैं, हमारे टाइगर कहते हैं अपनी माँ से कि माँ तुम एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारे बेटा में नेता का गुण नहीं होगा तो तुम अपना बेटा को भी वोट मत करना। ये हमारे टाइगर कहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे बेटा में टाइगर बनने, अगर नेता बनने का गुण नहीं होगा तो तुमको, मेरा कसम है, तुम हमको वोट मत करना। सूरज जी सब तरफ तो ताले ठोक रहा है, चतरा में देखिए ना, भोक्ता जी पूरा ताल ठोक रहे हैं। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अच्छा एक बात बताइए, भोक्ता जी लड़ेंगे कौन पार्टी से? अभी तो साफे कह रहे हैं कि हमको तो आरजेडी से हमारा टिकट मिल जाएगा। आज है तो हम कोई मीडिया में देख रहे थे भैया कि बीजेपी 7 बजे संजिया ज्वाइन कर रहे हैं। वो तो पहले वो तो क्लियर करें कि हम ले, अबरी तो नया नया खुलासा होता है रोजे रोजे भैया। ये खौफ है भैया, देख रहे हैं कि आरजेडी ना पार बीजेपी क्या लग रहा है आपको? जेबी केसेस से खौफ खा रहा है? हम काहे बोलेंगे, पूरा झारखंड बोल रहा है कि टाइगर से पूरा भैया बहुत बड़ा मंत्री है, वो खौफ नहीं खाएगा कभी आपसे। आप जब एक बात बताइए, जब हम लोग ने चतरा में सभा किया था तो बाकायदे प्रशासन को लेटर जारी किया गया था कि तमाम जितना लोग हैं चतरा के, अगर चतरा पहुंचने का प्रयास करते हैं तो उनको रोका जाए। लेकिन फिर भी भीड़ 50,000 पार कर गया था टाइगर को देखने के लिए। तो जब सोचिए कि टाइगर का आदमी यहाँ चुनाव लड़ेगा तब का क्या स्थिति बनेगा। तो मंत्री जी तो अपने जगह पे हैं,
विधायक जी अपने जगह पे हैं। पक्का पक्की है कि वो भाजपा में चल जा रहे हैं। संभावना तो वैसने दिखा रहा है मीडिया वाले भाई, आप ही लोग दिखवा रहे हैं कि आज शाम 7 बजे पूर्णिमा नीरज सिंह और सत्यानंद भोक्ता जी ज्वाइन करने जा रहे हैं बीजेपी को। औपचारिक घोषणा 7 ये बजे। तो कल का खबर बात था, आज के बारे में आज है का खबर है, आज है शाम 7 बजे ज्वाइन कर रहे हैं। लीजिए। सुनने में आया कि दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर गए हैं, ऐसा न्यूज है, सूत्रों के हवाले से खबर मिला है। अरे ये सूत्रवा जो है ना, हाँ। ये जैसे ही चुनाव आता है सूत्रवा जाग जाता है। जाग जाता है बिल्कुल। और ये सूत्रवा सभे में आ जाता है, ये कहीं भाजपा तरफ बोलेगा, कभी कांग्रेस तरफ भी कभी बोलेगा। जेबी केसेस के बारे में ना बोलता है। जेबी केसेस कैसे बोलेगा? जेबी केसेस में कोई पैसा के लिए जेबे नहीं करेगा ना, किधरो किधरो। इसको ना सीट से प्रेम है ना ही पैसा से प्रेम है, ये बस एक ही चीज लेके उतरा है कि हमको किसी तरह झारखंडियत का हक दिला देना। जेबी केसेस के लिए खोलने का कौन चीज है? अच्छा एक चीज बता दीजिए, जयराम महतो तो पहले टीचर थे। नहीं, स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट, अभी पीएचडी कर रहे हैं, उनका कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा पीएचडी किया हुआ जो स्टूडेंट है वो नेतागिरी करेगा? कहे नहीं कर, यही तो दुर्भाग्य था झारखंड का, यही दुर्भाग्य था कि पीएचडी किया हुआ, एमबीए किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति राजनीतिक में जाना ही नहीं चाहता था। और इसी को परिवर्तन कर दिया टाइगर ने कि अब राजनीतिक पढ़े लिखे लोग करेंगे, अब अनपढ़ जाहिलों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कहे आप भगा दीजिएगा जो पहले से नहीं पढ़ा लिखा नेता, हम लोग काहे के लिए भगाएंगे? भगाने के लिए पब्लिक तैयार है, हम लोग काहे के लिए भगाएंगे? हमारा चाहिएगा तो चाहेंगे। देख लीजिए अबरी भैया, ये नया एक अभी ट्रेंड जेबी के एस ले आया है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है ओकरा भगाओ। हाँ बिल्कुल, और जो पढ़ा लिखा वह आएगा। बिल्कुल आना ही चाहिए। आप जब जेपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, आप यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, तो आप एक अफसर बनते हैं। अब हम अनपढ़ ठेपाधारी हैं और हम मंत्री और विधायक बन जाएंगे, तो उस जो जेपीएससी होल्डर होगा, जो यूपीएससी होल्डर होगा, उसको काम करने में कैसे मजा आएगा? उसको भी लगता है कि हम साला कहाँ ठेपाधारी के साथ काम कर रहे हैं। उसको भी तब मजा आएगा जब एक पीएचडी होल्डर के साथ काम करेगा कि हाँ, मतलब मेरा नेता पीएचडी होल्डर है। मतलब जेबी के एस का कहना है कि नेता जितना भी अधिकारी है सब पढ़ा लिखल रहे। बिल्कुल रहना चाहिए, अनपढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ नहीं। और इसी का बदलाव परिवर्तन करना है हम लोग को कि आने वाला पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो अनपढ़ हो। अभी आप देख लीजिए, अभी आप नेतरहाट की स्थिति देख लीजिए, वहाँ का स्कूल जाके देखिए, कभी विजिट कीजिए आप लोग। 80% लोग बिहार के हैं। आप टंडवा चले जाइए, वहाँ कोयल माइंस को विजिट कीजिए, 98% लोग बिहार के हैं। जमीन में का कीजिएगा भैया, जितना बिहारी आदमी है सबको बाहर ही कर दीजिएगा। कहाँ हम लोग बाहरी कर दे रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि अगर दिवाली आप यहाँ मनाते तो छठ भी यहाँ मनाइए। झारखंड में दिवाली जे मने तो से होली भी ये मने तो हम कहाँ भगा रहे हैं? मतलब यही एक आदमी सब कुछ बनता हो, यही एक आदमी सब। झारखंड में झारखंडियत फर्स्ट। देखिए भैया, देख रहे हैं ना, यही है जेबी के एस। अब पार्टी का नाम भी आ गया है। आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि मेरा पार्टी रजिस्टर्ड हो गया। हम लोग अभी समिति के तहत थे, अब हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई है, जिसका नाम अभी है JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। देख लीजिए जयराम महतो टाइगर, एक तो जयराम महतो टाइगर है, अब ऐसने के पाले हैं साहब। जयरामे महतो है, एकदम तोपे है, देखते हैं कितना बोलते हैं से। जे बात बोलिए सब ओकरा पर तुरते दे देते हैं। का पढ़ाया जयराम महतो भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात तो पक्का है, तय मान के चलिए कि ये जो लोकसभा चुनाव है ना, और चतरा के लिए, धनबाद के लिए और गिरिडीह के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काहे कि इसमें एकदम ऊपर से लाके एकाएक घुस गया है जेबी के एस, और ये जेबी के एस जो है से सबके नकिया में दम कर रहा है। अब अलग बात है, मोदी मैजिक अगर चल जाएगा तो यहाँ पे भाजपा के बनेंगे, अगर कांग्रेस का बन जाएगा तो कांग्रेस के बनेंगे, या फिर वो तो बाद का बात है। लेकिन अभी तो बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है भैया हम लोग को देखने में। हम लोग बस एक ही चीज खाली देख रहे हैं कि आखिर क्या होगा, अबरी का परिवर्तन होगा कि वह तरीके से रहेगा। धन्यवाद।